हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8th की वर्कशीट नंबर 5 सॉल्व करेंगे। हमारा सब्जेक्ट है इंग्लिश। सबसे पहले मैं आपको एंट्रीज बताऊंगी। आपको अपना नाम लिखना है, अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है, डेट लिखनी है 5 अक्टूबर 2020। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में आप पढ़ेंगे चैप्टर 2 सुनामी का पार्ट 2। बच्चों, आप पिछली वर्कशीट में भी सुनामी के बारे में आपने पढ़ा था और आज सुनामी चैप्टर को ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए इसमें आपके लिए एक टास्क दी हुई है। गिवन बिलो आर सम पिक्चर्स ऑफ सेफ्टी ड्रिल्स कंडक्टेड इन योर स्कूल। बच्चों, आपके स्कूल में जो सेफ्टी ड्रिल्स होती हैं उनके यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिखाई गई हैं। आप इन्हें देख के पहचान गए होंगे, आपके स्कूल में भी होती होंगी। डू यू रिकॉल एनी ट्रेनिंग फॉर फायर सेफ्टी और अर्थक्वेक सेफ्टी हेल्ड इन योर स्कूल। बच्चों, इन पिक्चर्स को देख के क्या तुम्हें अपने स्कूल में हुई कोई ड्रिल याद आई जो कि फायर सेफ्टी पर्पज़ से हुई हो या अर्थक्वेक सेफ्टी पर्पज़ से हुई हो। फायर सेफ्टी का मतलब है अगर आग लग जाती है तो कैसे आप अपनी रक्षा करेंगे, और अर्थक्वेक सेफ्टी का मतलब है कि जब भूकंप आता है तो आप अपनी सेफ्टी किस तरह से करेंगे। तो आपके स्कूल में इस तरह की ड्रिल होती होंगी बच्चों, तो आपको इन्हें देख के याद आया होगा। राइट यस और नो इन द बॉक्सेस गिवन ईच पिक्चर। अब आपको जो पिक्चर्स दी हुई हैं उसमें आपको यस या नो लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसमें फर्स्ट पिक्चर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये स्टेयर से बच्चों को लाइन बाय लाइन उतारा जाता है, 1 बाय 1 उतारा जा रहा है और ये पर्सन यहाँ पर गाइड कर रहा है। ठीक है बच्चों, जब भी कोई भी प्रॉब्लम होती है जैसे कि फायर सेफ्टी के पर्पज़ से हो या अर्थक्वेक, बच्चों जब भूकंप आता है तो हल्के हल्के जब हमें ट्रेमर्स महसूस होते हैं तो स्कूल में जो ऊपर क्लासेस होती हैं वहाँ से बच्चों को इस तरह से उतारा जाता है। तो ये ड्रिल आपके स्कूल में हुई होगी तो आप इसे यस करेंगे। ठीक है बच्चों, जब अर्थक्वेक के ट्रेमर्स महसूस होते हैं या आपने देखा होगा आपके स्कूल में जब वो सायरन बजाया जाता है तो आपको ये महसूस कराया जाता है कि अर्थक्वेक्स की कोई भी सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, तो आपको अपनी सेफ्टी कैसे करनी है। तो आप क्या करते हो बच्चों, 1 बाय 1 आप स्टेयर से इस तरह से उतरते हैं। तो ये आपकी ड्रिल हुई। ठीक है, और सेकंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये टेबल के नीचे छुपे हुए हैं, है ना, अपने सर की सेफ्टी कर रहे हैं कि किस तरह से हम अपने सिर को बचा सकते हैं। ठीक है बच्चों, जब अर्थक्वेक आता है और सामान या दीवारें गिरती हैं तो हम अपनी बॉडी की हम अपनी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो ये ड्रिल भी आपके स्कूल में हुई होगी। थर्ड इज ड्रॉप कवर एंड होल्ड ऑन। बच्चों ये भी हुई होगी। ड्रॉप मतलब नीचे झुक के चलते हैं, है ना, एंड कवर अपने सर को कवर करते हुए, यहाँ आप देख सकते हैं ये सर को कवर किया है। होल्ड ऑन और किसी चीज़ को जाके पकड़ लेते हैं, कॉर्नर से जाके पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो ये ड्रिल भी आपके स्कूल में कंडक्ट कराई गई होगी। और फोर्थ पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पर फायर फ्लेम्स हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है कि कैसे आप आग से अपनी रक्षा करेंगे। तो ये भी ड्रिल आपके स्कूल में हुई होगी बच्चों। तो ये जो चारों पिक्चर यहाँ दिखाई गई हैं ये सभी सेफ्टी ड्रिल्स आपके स्कूल में हुई होंगी। तो आपको यहाँ पर यस या नो लिखना था, तो यहाँ मैंने टिक कर दिया है। आप यहाँ पर यस भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इनमें यस लिखेंगे या इस तरह से टिक कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट का पैसेज जो आपके चैप्टर सुनामी से लिया गया है। देखिए, हियर इज़ अनदर स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। बच्चों इसमें एक और स्टोरी है जो कि थाईलैंड से ही है। टिल्ली स्मिथ, इसकी जो करेक्टर है वो कौन है, ये किसके बारे में है, टिल्ली स्मिथ के बारे में। अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। लेट अस रीड हाउ। बच्चों इसमें आप स्टोरी पढ़ेंगे कि कैसे टिल्ली स्मिथ ने, जो कि एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी, उसने कैसे बहुत सारे लोगों का जीवन बचाया और कहाँ पर, व्हेन सुनामी स्ट्रक फुकेत इन बीच इन थाईलैंड, जब सुनामी आई थी थाईलैंड के फुकेत बीच पर। ठीक है बच्चों, तो देखो स्टोरी पढ़ते हैं। टिल्ली स्मिथ अ 10 years ओल्ड स्कूल गर्ल। टिल्ली स्मिथ 10 वर्षीय स्कूल की बच्ची है। हर 7 years ओल्ड सिस्टर एंड देयर पेरेंट्स। उसकी एक बहन है जो कितने साल की है, 7 years ओल्ड है, एंड देयर पेरेंट्स और उसके माता पिता। पेनी एंड कॉलिन स्मिथ, उनके पेरेंट्स का नाम है पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिसोर्ट इन साउथर्न थाईलैंड, जो कि साउथर्न थाईलैंड में बीच पर क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे थे। ठीक है, इट वॉज 26 दिसंबर 2004। और बच्चों ये घटना कब की है, 26 दिसंबर 2004 की है। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखिए, डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे। भयानक जो सुनामी की लहरें थी, डेडली मतलब बहुत भयानक, जो सुनामी की लहरें थी वो अपने रास्ते पे थी, मतलब कि सुनामी आ रही थी। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। जो पानी था, स्वेलिंग मीन्स होता है उठना, ठीक है, जो पानी का बहाव था, जो लहरें थी वो ऊपर उठ रही थी, एंड केप्ट कमिंग इन, और आ रही थी, लहरें तेजी से बहती हुई आ रही थी। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड, पेनी स्मिथ को याद आया, द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, कि जो बीच है ये छोटा होता जा रहा है और छोटा होता जा रहा है, मतलब लहरें जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं और बीच छोटा होता जा रहा है। आई डिडेंट नो हाउ वॉट वॉज हैपनिंग, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है। बट लेकिन टिल्ली स्मिथ सेंस्ड, लेकिन टिल्ली स्मिथ को महसूस हुआ दैट समथिंग वॉज रॉन्ग, कि कुछ गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू अ जियोग्राफी लेसन, उसके माइंड में, उसने बच्चों एक ज्योग्राफी लेसन में पढ़ा था तो उसके माइंड में वही बातें याद आने लगी। सी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 वीक्स बिफोर, जो उसने इंग्लैंड में 2 हफ्ते पहले ज्योग्राफी क्लास ली थी, उसके माइंड में वो बातें आने लगी। सी फ्लू आउट टू थाईलैंड विद हर फैमिली, जब वो अपनी फैमिली के साथ थाईलैंड आई थी। ठीक है बच्चों, अब थर्ड पैसेज पढ़ते हैं। टिल्ली सॉ द सी स्लोली राइज, टिल्ली ने देखा कि जो सी है, सी मतलब होता है बच्चों समुद्र, जो समुद्र है वो धीरे धीरे उठ रहा है, मतलब समुद्र की जो लहरें हैं वो उठ रही हैं। एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फ्रॉम वर्लपूल्स, और उसमें क्या है, फोम मीन्स होते हैं झाग, बबल्स, बबल जो आपने देखा ना पानी के अंदर बबूले उठ जाते हैं ना, तो उसने देखा कि जो पानी है समुद्र का, जो लहरें हैं उसमें फोम बन रही हैं, बबल्स बन रहे हैं। एंड फ्रॉम वर्लपूल, बच्चों वर्लपूल होता है इस तरह से गोल गोल घेरा, ठीक है, इस तरह से गोल गोल घूमना, तो जो पानी की लहरें हैं वो वर्लपूल बना रही हैं, भंवर बना रही हैं, है ना। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, और उसकी जो ज्योग्राफी टीचर थी, ज्योग्राफी मीन्स सब्जेक्ट होता है बच्चों, आप सभी को पता होगा, भूगोल विषय को कहते हैं। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो, उसके ज्योग्राफी टीचर ने उसे क्लास में एक वीडियो दिखाया था। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया था, दैट सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, और टीचर ने ये भी बताया था कि जो सुनामी है वो किस किस कारणों से आती है, अर्थक्वेक से, वॉल्केनोज से, या लैंडस्लाइड से। ठीक है बच्चों, ये 3 कारण होते हैं जिनकी वजह से सुनामी आती है। टिल्ली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच, टिल्ली को जब ये सारी बातें याद आईं तो टिल्ली ने स्क्रीम, चिल्लाना शुरू किया, अपनी फैमिली को कहना शुरू किया, टू गेट ऑफ द बीच, कि वो उस बीच को छोड़ दें, ठीक है, जहाँ वो समुद्र के किनारे थे वो उसी जगह को छोड़ दें। सी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी, और उसने बताया कि समुद्र के नीचे अर्थक्वेक आ रहा है। ठीक है, समुद्र के नीचे बच्चों जो सतह होती है, जब वहाँ पर भूकंप आता है तो उसकी वजह से जो समुद्र की लहरें होती हैं वो बहुत उग्र रूप धारण कर लेती हैं, और वही जो रूप होता है वही कहलाता है सुनामी। सैड हर मदर पेनी, उसकी मदर पेनी ने कहा, आई डिडंट नो, मैं नहीं जानती थी, वॉट अ सुनामी वॉज, कि सुनामी क्या होता है। बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, फ्राइटेंड मीन्स होता है बच्चों डरा हुआ, लेकिन मैंने अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देखा, आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन, तब मैं समझ गई कि कुछ न कुछ बहुत सीरियस होने वाला है। Now come to last extract of this chapter. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the hotel. टिल्ली के जो पेरेंट्स थे वो टिल्ली को और उसकी बहन को, दोनों को बीच से बहुत दूर ले गए, और कहाँ ले गए बच्चों, एक होटल में ले गए। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट ऑल्सो लेफ्ट द बीच विद दैम, और ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट मीन्स कुछ और बहुत सारे टूरिस्ट जो वहाँ पर थे बीच पर, उन्होंने भी उनके साथ बीच को छोड़ दिया। देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, और देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर दैम, तब उन्हें ऐसा लगा कि जो पूरा समुद्र है वही उनके पीछे पीछे आ गया। आई वॉज स्क्रीमिंग रन, मैं चिल्ला रही थी, रन दौड़ो। द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द 3rd फ्लोर ऑफ द होटल,
बच्चों रिफ्यूज़ मीन्स होता है शरण लेना, ठीक है। द फैमिली टुक रिफ्यूज, जो फैमिली थी उसने जाके शरण ली कहाँ पर, द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल की तीसरी मंजिल में जाके वो लोग रुके। इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच, यदि वो बीच पर ठहरे होते, दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव, तो वो जीवित नहीं रहते, क्योंकि वाटर वेव्स इतनी तेज आई थी और वाटर वेव्स के साथ वो सभी लोग भी स्वेप्ट अवे हो जाते, बह जाते। द स्मिथ्स लेटर मेट द अदर टूरिस्ट, बाद में जो स्मिथ्स फैमिली थी वो अदर टूरिस्ट के साथ भी मिली, जो दूसरे लोग वहाँ आए थे उनके साथ मिली। हु हैड लॉस्ट एंटायर फैमिली, जिन्होंने कि अपनी एंटायर फैमिलीज मतलब पूरे पूरे परिवारों को खो दिया, क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि सी वेव्स इतनी हाई हो जाएंगी, सुनामी ऐसे आएगी और उनकी पूरी फैमिली बह जाएगी पानी के साथ। तो क्या हुआ, उनकी पूरी फैमिली बह गई। थैंक्स टू टिल्ली एंड हर ज्योग्राफी लेसन, टिल्ली के लिए बहुत बड़ा धन्यवाद, एंड हर ज्योग्राफी लेसन, और उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए भी, उस पार्ट के लिए भी। दे हैड बीन फॉरवर्डन, जिससे कि उन सबको चेतावनी मिल गई थी। टिल्ली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, टिल्ली इंग्लैंड में अपने स्कूल वापस गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल, और टेल मीन्स होता है बच्चों कहानी, और टेरिफाइंग मीन्स भयानक। तब टिल्ली ने इस भयानक कहानी को अपनी क्लास के सभी फ्रेंड्स को बताया, क्लासमेट्स के साथ अपनी स्टोरी शेयर की। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट में दिए हुए सभी एक्सट्रैक्ट्स अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट में दिए हुए सभी क्वेश्चंस को। तो देखिए, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और उसके बेस पर आपको आंसर टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट इज व्हाई डिड टिल्लीज फैमिली कम टू थाईलैंड, टिल्ली की फैमिली थाईलैंड क्यों आई थी। तो बच्चों अभी हमने वर्कशीट में पढ़ा था टू सेलिब्रेट हर सिस्टर्स बर्थडे, नो, सिस्टर का बर्थडे सेलिब्रेट करने आई थी टिल्ली की फैमिली, नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है टू सेलिब्रेट क्रिसमस, वहाँ पर क्रिसमस सेलिब्रेट करने आई थी। Second question is where did the Smith family and the other on the beach go to escape from the tsunami? सुनामी से escape means बचने के लिए स्मिथ फैमिली कहाँ पर गई थी। तो बच्चों कहाँ गई थी, अभी हमने पढ़ा था टू द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल, होटल के थर्ड फ्लोर पर। दिस इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही इजी क्वेश्चंस दिए हुए हैं आज की वर्कशीट में। इसमें सी टास्क है, देखिए, टिल्ली सेव्ड मैनी लाइव्स, टिल्ली ने बहुत लोगों का जीवन बचाया बिकॉज सी रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन, क्योंकि उसे ज्योग्राफी लेसन याद था। फिल इन द ब्लैंक्स विद व्हाट सी लर्नड इन हर ज्योग्राफी लेसन। बच्चों अब आपको यहाँ पर फिलअप्स करने हैं, ठीक है, कि उसने अपने ज्योग्राफी लेसन से क्या सीखा था। तो फर्स्ट इज सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय, बच्चों हमने वर्कशीट में पढ़ा था, अभी मैं आपको ऑप्शन में दिखाऊंगी सारे। सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय, तो आप यहाँ पर लिखेंगे अर्थक्वेक्स, ठीक है, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक्स, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों वॉल्केनोज, ठीक है, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स, लैंड स्लाइड्स, ठीक है। अभी मैं आपको ऑप्शन रिटन फॉर्म में भी दिखा देती हूँ। सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय, सुनामी आ सकती है तो किस कारणों से आ सकती है बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं सुनामीज कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक्स, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हुआ। सेकंड इज वॉल्केनोज एंड थर्ड इज लैंडस्लाइड्स, ठीक है। तो आप यहाँ से नोट कर लेंगे अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज एंड लैंडस्लाइड्स। इसके बाद बच्चों सेकंड ऑप्शन है इसमें द बीच वॉज गेटिंग, द बीच वॉज गेटिंग, जो बीच था वो होता जा रहा था, क्या होता जा रहा था, स्मॉलर, स्मॉलर एंड स्मॉलर, आप इस तरह से लिखेंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर। मैं अभी आपको वर्कशीट में भी दिखाऊंगी, ठीक है। द बीच वॉज गेटिंग, जो बीच था वो छोटा होता जा रहा था। अच्छा, आपने देखा था कि जो बीच है द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, ये आप फिल कर देंगे स्मॉलर एंड स्मॉलर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज टिल्ली सॉ सी स्लोली, टिल्ली सॉ द सी स्लोली डैश एंड स्टार्ट टू डैश बबल एंड फॉर्म, तो टिल्ली ने देखा कि जो समुद्र था वो
क्या कर रहा था बच्चों? देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं टिल्ली सो सी स्लोली, स्लोली के बाद यहाँ पे आ जाएगा बच्चों स्टार्ट टू फॉर्म। मैं आपको यहाँ पहले ऑप्शन लिख देती हूँ, स्लोली राइज, राइज एंड स्टार्ट टू फॉर्म, फॉर्म बबल एंड फॉर्म वर्लपूल, वर्लपूल। ठीक है, अब मैं आपको दिखाती हूँ टिल्ली सो द सी स्लोली। तो यहाँ से आप देखेंगे टिल्ली सो द सी स्लोली राइज, राइज फर्स्ट ऑप्शन में आएगा, एंड स्टार्ट टू फॉर्म एंड बबल द एंड फॉर्म वर्लपूल। और जो समुद्र था उसने क्या बनाना शुरू किया? भंवर बनाना शुरू कर दिया। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और बच्चों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।